महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत होती है, ये चीज किसी को भी कर सकती है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक में होती है। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए स्त्री का विश्लेषण किया है। इस श्लोक से स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती इसका पता चलता है। इस श्लोक में चाणक्य ने महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मण, राजा, नेता, लीडर की शक्ति का भी वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिक में होती है। महानतम ज्ञानी और विद्वान महात्मा चाणक्य का नीति शास्त्र मौजूदा दौर में भी काफी लोकप्रिय है। चाणक्य नीति महात्मा चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये लिखने समय था। इन नीतियों का अमल करने से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए स्त्री का विश्लेषण किया है। इस श्लोक से स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती इसका पता चलता है। इस श्लोक में चाणक्य ने महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मण, राजा, नेता, लीडर की शक्ति का भी वर्णन किया है। चाणक्य ने स्त्री की शक्ति की विवेचना करने के बाद ये साफ किया है कि मधुर वाणी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी मधुर वाणी से स्त्री किसी को भी कभी भी अपने प्रति मंत्रमुग्ध करने की शक्ति रखती हैं। वहीं उनका शारीरिक सौंदर्य उनकी दूसरी बड़ी शक्ति होती है। हालांकि चाणक्य का कहना है कि स्त्री की शारीरिक सुंदरता से ज्यादा महत्व उनकी वाणी की मधुरता होती है, क्योंकि जिस स्त्री की वाणी मधुर हो वो कम सुंदर होकर भी किसी को भी अपना प्रशंसक बना सकती है। अपनी इस शक्ति के दम पर घर हो या बाहर स्त्री भी जगह प्रशंसा हासिल कर सकती है। ब्राह्मण की शक्ति। चाणक्य ने ब्राह्मण के लिए कहा है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनका ज्ञान है। अपनी इसी शक्ति के आधार पर ब्राह्मण समाज में खास सम्मान हासिल कर पाता है। अपने ज्ञान से ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति की शक्ति के द्विगुणित कर सकता है। राजा, नेता की शक्ति। चाणक्य नीति के अनुसार किसी राजा का सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पर काबिज रहना उसके बाहुबल अथवा उसके शक्तिशाली सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि राजा अथवा नेता अगर कमजोर है तो वह शासन को कभी भी सही तरीके से नहीं चला सकता है। चाणक्य नीति। ऐसी स्त्री से विवाह करने पर पुरुष का जीवन हो जाता है धन्य, जाग जाता है सोया हुआ भाग्य, माँ लक्ष्मी करती हैं अपार कृपा। चाणक्य नीति कोट्स थॉट्स अबाउट लाइफ। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज के समय में भी आचार्य चाणक्य की नीतियां कारगर साबित होती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज के समय में भी आचार्य चाणक्य की नीतियां कारगर साबित होती हैं। हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीदों पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में ये 4 गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री का हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य
कहते हैं कि ऐसी स्त्री के अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती हैं। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दे, चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती हो। बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, उससे शादी करने से भाग्य दूर हो जाता है। धैर्यवान स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवनसाथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री, आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग में नहीं चल सकता है। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है।